हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। सो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है। क्लास 11th का ये टॉपिक है, हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप टॉपिक डालो और फिर डेफिनेशन लिखो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। हाइड्राइड्स, ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखोगे? द बाइनरी compounds of hydrogen with other elements are called hydrides। सिंपल डेफिनेशन है एकदम, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है बेटा दो से बनने वाला कंपाउंड, किन्हीं दो एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन के अलावा, मतलब हाइड्रोजन किसी और एक एलिमेंट के साथ कुछ कंपाउंड बना रहा होगा, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? हाइड्राइड्स बोलेंगे। जैसे मान लो मैं यहां पे एक जनरली लिख रहा हूं EH, ठीक है। इसमें सब दूसरा एलिमेंट हो गया ये ई कुछ भी हो सकता है पूरी पीरियोडिक टेबल में से। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पूरी पीरियोडिक टेबल में से, लेकिन दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हाइड्राइड हो गया। समझ में आ रहा है? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स इज, जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड हम लिखते हैं या तो EHX और EHX भी हो सकता है। EHX जैसे फॉर एग्जांपल ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, मैग्नीशियम का हाइड्राइड ये हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया यहां पे? मैग्नीशियम हो गया। हाइड्रोजन तो है ही, X की वैल्यू यहां कुछ भी चेंज हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो EHX ये हो गया जनरल फॉर्मूला। और एक जनरल फॉर्मूले से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं EMHN। मतलब जो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा, जो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके भी यहां पे कुछ मोल्स हैं और हाइड्रोजन के भी कुछ मोल्स हैं, ठीक है। तो हम यहां पे जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, B2H6। क्या हो गया बेटा? B2H6। जैसे यहां बोरोन है, हाइड्रोजन के अलावा एलिमेंट बोरोन है, M की जगह क्या आ गया? 2 आ गया, N की जगह क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये दो जनरल फॉर्मूला है, EHX और EM एंड HN, ठीक है, हाइड्राइड्स को रिप्रेजेंट करने के। अब हाइड्राइड्स किस किस के साथ, मतलब हाइड्रोजन जो है किस किस के साथ मिलकर हाइड्राइड्स बना सकता है? तो पूरे P ब्लॉक के एलिमेंट्स, पूरे मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं उन सबके साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर हाइड्राइड फॉर्म कर सकता है, एक्सेप्ट इंडियम एंड थैलियम। तो आप ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं, ये एग्जांपल में लिख लोगे आप। जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड इज EHX फॉर एग्जांपल MgH2 और EMHN फॉर एग्जांपल B2H6, ठीक है बेटा। नाउ टू फॉर्म हाइड्राइड्स हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद पहला all main group elements except indium and thallium। इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी मेन ग्रुप के एलिमेंट्स, ये मेन ग्रुप मतलब S ब्लॉक एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस P ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको मिला के बोलते हैं बेटा मेन ब्लॉक एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। तो D एंड F मेन ग्रुप एलिमेंट्स में नहीं आते हैं, D एंड F एकदम अलग हो गए। यहां पे समझ में आया? इसके बाद सेकंड आप लिख सकते हो, ऑल लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स के साथ भी हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म करता है। थर्ड, विद D ब्लॉक एलिमेंट्स एज वेल, बहुत सारे D ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ भी फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल EG स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, लेंथेनम हो गया, एक्टिनियम हो गया, ठीक है, इन सब एटसेट्रा इन सब के साथ भी कंबाइन होके
हाइड्रोजन क्या फॉर्म करता है, हाइड्राइड फॉर्म करता है। बट वेरी रेयरली हाइड्रोजन कंबाइंस विद लाइक बहुत सारे ऐसे एलिमेंट में जिनके साथ बहुत कम कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल नियोबियम हो गया Nb, ठीक है, वेनेडियम हो गया, ठीक है, Zn के साथ भी बनाता है लेकिन इतने सारे कंपाउंड्स नहीं फॉर्म करता है। Zn के साथ भी बनाता है, मतलब इनके साथ बनाता है बट रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, वो ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। तो हाइड्राइड बताया आपको, जनरल फॉर्मूला बताया आपको, किस किस के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन हाइड्राइड फॉर्म कर सकता है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के साथ भी हो सकता है, डी एंड एफ के साथ भी हो सकता है, ये लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ थोड़ा सा कम कंबाइन होता है बस। अब ये जो हाइड्राइड्स हैं ये 3 तरीके के होते हैं। इनको सेलाइन हाइड्राइड्स मतलब सॉल्ट हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। दूसरे इसके बाद है बेटा कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और तीसरे है बेटा मेटेलिक हाइड्राइड्स। इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी होने वाली है लेकिन हाइड्राइड की पूरी एक वीडियो में आपको सारी पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब मिल जाएंगे, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आप फटाफट टॉपिक डालोगे मेरे साथ, कौन सा, आयनिक हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स कैन बी क्लासिफाई एज आयनिक, और इसी का दूसरा नाम है बेटा सेलाइन हाइड्राइड्स। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स सेकंड पार्ट है। आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड हो गया बेटा। इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। तीसरा पार्ट है बेटा मेटेलिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये 3 तरीके के हाइड्राइड प्रेजेंट होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को मिटा दे रहा हूं, केवल आयनिक हाइड्राइड्स को यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा इसमें, ठीक है, दीज आर दीज हाइड्राइड्स आर स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक है, या स्टोइकियोमेट्रिक जैसे भी बोलना है, ठीक है, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, दैट इज H2। डाइहाइड्रोजन मतलब H2। देखो स्टोइचियोमेट्रिक का मतलब तुम जानते हो, जितना एक रिएक्टेंट है उतना ही दूसरा वाला होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में समझाऊं, जैसे हम यहां पे लिथियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे, हमें क्या मिलेगा, लिथियम हाइड्राइड मिलेगा। इसको बैलेंस कर दो, दैट इज यहां पे 2 लगा दो, यहां पे 2 लगा दो। तो ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस। देखो यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस है। स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस मतलब जितने मोल्स लिथियम के प्रेजेंट हैं उतने ही यहां पे लिथियम है, 2 है। जितने हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है उतने ही हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट है, 2 है। इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस। समझ में आ रहा है। तो ये जो हाइड्राइड्स होंगे, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स, ये क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड होंगे हाइड्रोजन के। ऐसा नहीं है कुछ अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस नहीं होगा, ठीक है, इतना मीनिंग है बस। दूसरी बात, these hydrides generally form by the combination of हाइड्रोजन, किससे हाइड्रोजन की रिएक्शन करवानी है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम कम हो, ठीक है, उन्हीं से ये आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स बनेंगे। सर हमारे समझ में नहीं आ रहा है, चलो हम समझाते हैं। पहले बताओ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम लीस्ट होती है बेटा, एकदम लीस्ट होती है। जैसे मान लो हम बात करें लिथियम की,
लिथियम का ही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, अगर मैं बार बार एक ही एग्जांपल से सारी चीजें आपको समझाऊंगा तो सब कुछ दिमाग में फिट होता चला जाएगा। ठीक है, ये एकदम साइकोलॉजिकल चीज है, बार बार एग्जांपल चेंज करूंगा तुम फंस जाओगे। ठीक है, तो लिथियम की मैंने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई, लिथियम हाइड्राइड फॉर्म हुआ जी। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि हाइड्रोजन की, बताओ जल्दी। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिथियम की कम है। तो ये जो कंपाउंड बना है, देखो ये जो कंपाउंड बना है, इसमें पॉजिटिव चार्ज किसका होगा? इसका होगा, लिथियम के पास होगा। नेगेटिव चार्ज किसका होगा बेटा? हाइड्रोजन के पास होगा, H-। समझ में आ रही बात? तो इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ? हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन? लिथियम। ठीक है, तो these hydrides form by the combination of hydrogen with the highly electropositive elements, that is lithium। हमने एग्जांपल ले लिया। अब देखो, क्योंकि यहां पे आयंस जनरेट हो रहे हैं, इसीलिए तो इनको हम आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स बोलते हैं। समझ में आ रही है एकदम बात? ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, एक दिमाग में रखोगे लेंथेनम। ठीक है, एक लेंथेनम और अलग से याद रखना है आपको। ठीक है, लेंथेनम भी इसी तरीके के आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स बनाता है। अब जैसे बट दो ऐसे भी हैं जो क्या है, सिंपल हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते हैं, वो अपने पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं। सिंपल हाइड्राइड मतलब लिथियम हाइड्राइड के 2 मोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2LiH बन रहा था, लेकिन जैसे BeH2 है, बेरिलियम का जो हाइड्राइड है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, वो पॉलीमर स्ट्रक्चर बना लेता है। पॉलीमर मतलब 1 मोल तो होगा इसके साथ, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी होगा, ठीक है, चौथा भी होगा, 5वां भी होगा, आगे 6वां भी जुड़ रहा होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में इस तरीके से ज्वाइंट होंगे। ठीक है, पॉलीमर बन रहा होगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? अपनी स्टेबिलिटी के बनाते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे केवल 2 ही आयनिक हाइड्राइड्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक तो BeH2 जो मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, दूसरा आप एक और याद रखोगे, दैट इज एंड MgH2 फॉर्म्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। क्या समझ में आ रही है बेटा बात? मेरे को नहीं लगता कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, एकदम मस्त तरीके से समझाया जा रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हुए। नाउ जब ये हाइड्राइड फॉर्म हो रहे हैं, अभी बताया मैंने आपको, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज वाला कौन था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है। नेगेटिव चार्ज वाला कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो रही होगी कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? चलो, दीज हाइड्राइड्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल to hydrogen, and hydrogen exist as H- ion, hydride ion। Is it clear बेटा? कोई दिक्कत नहीं है? जैसे अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे पोटेशियम को कंबाइन करोगे हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनेगा? 2KH बनेगा। ठीक है, सोडियम को कंबाइन करोगे प्लस आएगा, सोडियम को कंबाइन करोगे हाइड्रोजन के साथ क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैलेंस करते चले जाओ। ठीक है, बस टेम्परेचर अलग अलग रहेंगे। ठीक है, वो टेम्परेचर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं खाली यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। समझ में आ रही बात? तीसरा पॉइंट लिखो, ये जो होते हैं हाइड्राइड्स, ये बेटा हटा रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है, आई थिंक लिख लिया होगा आपने। चलो, हाइड्राइड्स जो होंगे अपनी सॉलिड स्टेट में, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको हाइड्राइड्स की याद रखनी है। ठीक है, हम बेसिकली यहाँ पे एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कंटेंट सफिशिएंट है एनसीईआरटी में, रिफ्रेशर के हिसाब से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी रिफ्रेशर में क्या होता है, उसी की चीजें दी हुई होती हैं, छोटी छोटी चीजें। लेकिन कभी कभी क्या है, आप 2 रिफ्रेशर 3 रिफ्रेशर को कंपेयर करके देखना, कभी कभी चीजें वेरी कर जाती हैं उनमें भी।
उनको ही नहीं पता होता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे एनसीईआरटी का, जो एनसीईआरटी है वो एकदम ऑथराइज्ड है, ठीक है, वहीं से हम आपको सब कुछ पढ़ा रहे हैं। तो इन सॉलिड स्टेट these hydrides do not conduct electricity, do not conduct electricity, ठीक है। इसके बाद इन molten और aqueous state they conduct electricity, they conduct electricity, and on electrolysis, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हाइड्राइड की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्राइड है, इसकी मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूं। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसके एक्वियस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा। क्या बोला? इसके एक्वियस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा या मोल्टन स्टेट में। तो होगा ये कि जो हाइड्राइड है, मतलब उसमें दो आयन है, एक Li+ है, तुमको पता है, ठीक है, और दूसरा हाइड्राइड के अंदर H- आयन फॉर्म है। तो दो रिएक्शन होंगी। इलेक्ट्रोलिसिस फिर से दिमाग में रिकॉल होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। हाइड्रोजन वाले में प्रिपरेशन में मैंने आपको इलेक्ट्रोलिसिस बताई थी। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड, एक के ऊपर एक गैस लिबरेट होगी, दूसरे के ऊपर दूसरी गैस लिबरेट होगी, ठीक है। वहां पे हाइड्रोजन कैथोड पे लिबरेट होती थी, ठीक है, लेकिन यहां पे जब हाइड्रोजन अपने हाइड्राइड कंपाउंड की फॉर्म में, तब वो एनोड पे लिबरेट होगी। कैसे? जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं लिथियम हाइड्राइड का, तो होगा ये एनोड पे ये रिएक्शन होगी, H- जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये H रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया तो इस पे फ्री रेडिकल ही तो रह गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। अब आप बोलोगे पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है, इसको भी निकाल दोगे तो कमी हो जाएगी इस पे। अभी ये इसका एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, पहले ये इस पे एक्स्ट्रा था, इसमें से एक घटा दिया, ये बचा। इसी को हम दूसरे शब्दों में ऐसा लिख लेते हैं, थोड़ा IUPAC के हिसाब से H++ इलेक्ट्रॉन। थोड़ा याद करो, जब कोई इलेक्ट्रॉन माइनस होता है किसी में से, निकलता है, रिमूव होता है, लूज होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। तो ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल बन गया। एक H यहां से बना, दूसरा H बनेगा, दूसरा H दूसरी जगह से बनेगा, ठीक है, दूसरे हाइड्राइड में से बन रहा होगा। यहाँ पे दो मोल बन रहे थे ना, ये बन रहा था, ये रिएक्शन थी, आपको याद होगा, ठीक है, H2, तो ये फॉर्म हो रहा था 2LiH बन रहा था, तो दूसरा रेडिकल भी इसी तरीके से बनेगा। तो ये फिर दोनों क्या है, आपस में कंबाइन होंगे बेटा, और क्या बना देंगे? डाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देंगे। लिबरेट कहाँ होगी? एनोड पे। तो इसको लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा H- में से, H रेडिकल बनेगा, प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा। दूसरा लिखूंगा नहीं, इसी में लिखना है, तो 2H-, 2H रेडिकल बने और इलेक्ट्रॉन 2 बने, यही किस में कन्वर्ट हो जाता है? दो रेडिकल कंबाइन होकर H2 पे। तो H2 गैस कहां लिबरेट होती है? हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे एनोड के ऊपर। एट कैथोड पे क्या हो रहा होगा? कैथोड पे क्या हो रहा होगा वो भी देख लो। Li+ जो है वो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्राइड ने छोड़ा, H- ने छोड़ा, उसे एक Li लेके अपना रेडिकल कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। वैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर ये गेन, दूसरा दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? दूसरा Li बनाएगा, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और ये 2Li बन जाएगा, ये वाला। बात समझ में आ रही है? तो एनोड पे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी जब इसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे किसी भी हाइड्राइड की। एक नंबर का क्वेश्चन बन गया कंपटीशन के लिए, जब हम किसी भी हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, आयनिक हाइड्राइड की, तो कैथोड पे नहीं, सॉरी, एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? हाइड्रोजन गैस। याद रखोगे, ठीक है, समझा दिया अच्छे से, क्लियर। चलो ये मैं हटा रहा हूं, अब थोड़ा पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोजन गैस, एंड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड, हाइड्रोजन गैस लिबरेट्स एट एनोड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक दो प्रॉपर्टी लिख लो। आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन इन
नेचर, इसके बाद दे रिएक्ट्स, ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं। दे रिएक्ट्स वायोलेंटली विद H2O। वायोलेंटली रिएक्शन कैसे होती है? वायोलेंटली मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोसिव, धमाका सा होगा, धड़ाक धड़ाक करके, ठीक है। कैसे? देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये धमाका होता क्यों होता है? देखो, एक तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके साथ लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे इसे, दो सब कुछ बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है जब आप किसी भी आयनिक हाइड्राइड की रिएक्शन कराओगे वाटर से, ठीक है। इस हाइड्रोजन गैस की वजह से रिएक्शन क्या होगी? वायोलेंटली होगी। समझ में आ रही है बात? तो रिएक्ट्स वायोलेंटली विद H2O। सो व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद क्या लिखोगे आप? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिथियम हाइड्राइड इज अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे लिथियम हाइड्राइड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, दैट इज इनर्ट होता है, ठीक है, इनर्ट होता है। तो फिर सर इससे हमें क्या फायदा होगा? देखो दिखाता हूं क्या फायदा होगा। इसी की वजह से रूम टेम्परेचर पर रिएक्टिव होता है, इसलिए बहुत सारे और कंपाउंड्स बना सकता है जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। देयरफॉर, लिख लो ये बात, देयरफॉर lithium hydride is used to prepare many compounds. It is used to prepare many compounds used as reducing एजेंट्स। एग्जाम्पल कौन कौन सा? LiAlH4 फॉर्म करेगा, LiBH4 फॉर्म करेगा, ठीक है। कैसे फॉर्म करता है? लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा Al2Cl6 से, तो ये बनाता है LiAlH4 और LiCl। इसको बैलेंस करोगे, यहाँ 6 लगाओ, यहाँ पे 8 लगाओ, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाओ। आई थिंक अब बैलेंस है, 2 लिथियम 2 और 6 8, एक हाइड्रोजन, सॉरी 8 हाइड्रोजन ये रहे, 8 हाइड्रोजन ये रहे, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 6, ठीक है। क्या बन रहा है बेटा? LiAlH4 की फॉर्मेशन हो रही है। ये LiAlH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH फंक्शनल ग्रुप को, कीटोन फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोनिक कंपाउंड मतलब ये वाले फंक्शनल ग्रुप को, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स को, एस्टर फंक्शनल ग्रुप्स को, ठीक है, इन सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है। क्या करता है? रिड्यूस करता है। याद रखोगे, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको ये याद होना चाहिए, चाहे ये याद ना हो, ये तो सब ऑर्गेनिक में आएगा, ये तो पढ़ना ही है आपको आगे, ठीक है। तो जो लिथियम हाइड्राइड है वो क्या अनरिएक्टिव होता है रूम टेम्परेचर पे, इसी की वजह से वो बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट आराम से बना सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म किया, इसी तरीके से ये LiBH4 भी बनाए B2H से, तो LiBH4 की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे 2 लगाओ, यहाँ पे 2 लगाओ, ठीक है। तो नाउ बैलेंस्ड। तो ये लिथियम बोरो हाइड्राइड क्या है? एस्टर को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। एस्टर को स्पेशली रिड्यूस करने के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर का रिडक्शन बहुत स्लोली करता है, वेरी स्लो करता है, लेकिन ये आराम से कर देगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स भी फॉर्म करते हैं। ये हाइड्राइड्स जो है आयनिक हाइड्राइड, जिसमें से स्पेशल LiA लिथियम हाइड्राइड के एग्जाम्पल हमने आपको दिए और समझाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बतानी है यहाँ कि ये जो बेस फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये बेस फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसलिए जब वाटर से रिएक्शन होने के बाद, जैसे वाटर में तुमने सोडियम हाइड्राइड डाला तो हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट हुई, लेकिन अब वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? अब वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक दो स्पेशल प्रॉपर्टी हो रहा है बेटा, ठीक है, आयनिक हाइड्राइड की। देखो,
जितनी ज्यादा उनकी बॉन्ड इंथैल्पी होगी, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, उतना ही ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी। तो अगर आपको कभी कंपैरिजन पूछा जाए कि बताओ इनमें से कौन सा आयनिक या आयनिक हाइड्राइड ज्यादा स्टेबल है, तो आपको उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। इस टेबल से आपको पता चलेगा कि किसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है, अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल लिथियम हाइड्राइड जो है उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 90.3 है, जो पोटेशियम हाइड्राइड 58.9। लिथियम हाइड्राइड की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है 90.3, पोटेशियम हाइड्राइड की 58.9। तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? लिथियम हाइड्राइड होगा। सर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है लिथियम और हाइड्रोजन से मिलके जब ये कंपाउंड बना, लिथियम हाइड्राइड बना, तो जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, फिर उल्टा भी बोल सकता हूं, जितनी ज्यादा एनर्जी निकली मतलब उतना ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। इसलिए सीधा सा लॉजिक है कि जिसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेस पे ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं उनके हाइड्राइड बनाऊं, जैसे लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, उसके बाद लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रूबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड और फ्रांसियम हाइड्राइड, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इस ऑर्डर में होगी बेटा, ठीक है। ये तो खैर रेडिएक्टिव होता है, ऐसे हटाई दो, ये तो हाइड्राइड फॉर्म ही नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इस ऑर्डर में होगी, क्यों? क्योंकि इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा है। जैसे ऑर्डर में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रहेगी, उसी ऑर्डर में उनकी क्या रहेगी? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स वेरी करेगा। दूसरा एक और छोटी सी प्रॉपर्टी रह गई है कि जैसे हम किसी भी मेटल हाइड्राइड को, जैसे EH को आयनिक हाइड्राइड होना चाहिए, अगर मैं उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा नहीं बेटा, ऑक्साइड फॉर्म करेगा और उसके साथ यहाँ से वाटर निकलेगा। ये भी आपको याद रखना है, जब भी कोई हाइड्राइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा वो अपनी ऑक्साइड बनाएगा। ये E क्या है? ये E कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, ठीक है, या लैंथेनम भी हो सकता है, मतलब कोई भी एलिमेंट जिनके लिए आयनिक हाइड्राइड बन रहा है वो है E। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बेटा किसकी? आयनिक हाइड्राइड की। ये यहाँ पे आयनिक हाइड्राइड पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड।